भाषण देने का अब उस समय नहीं है। अब जरूरत है वाकई में बिहार को जो उसका गौरव है उस गौरव को दोबारा लौटाने की। धन बल बाहुबल ये सब चलने लगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ, इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि पिछली बार जो बिहार विधानसभा की चुनाव हुई थी, नीतीश कुमार जो बोले थे अंत भला तो सब भला, 2010 से मैं देख रहा हूँ ऑनेस्टली चीजें। तो अभी जो पॉलिटिकल डायलेमा है चीजें, आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव को भी, फिर इससे पहले पिछली बार जो बिहार विधानसभा की चुनाव हुई थी, नीतीश कुमार जो बोले थे अंत भला तो सब भला, मतलब अब इसके बाद ये आखिरी चुनाव है, अब नहीं लड़ेंगे। ये पॉलिटिकल डायलेमा होता है, लेकिन हमारा और आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि बिहार को डेवलप्ड कैसे बनाएं, क्योंकि वो ऐसा धरती है बिहार जो आगे बढ़कर हर जगह लीड किया है, और बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, चाणक्य की धरती है, और पूरे विश्व से, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व से लोग वहाँ पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के कोने कोने से, पूरे विश्व से। तो वो एक क्षेत्र बिहार ऐसा कहीं ना कहीं भूगर्भ है, ऐसा जगह है जहाँ से ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली देखें तो पहला अगर मैं आंदोलन भी सफल होता है सक्सेस तो गांधी जी का, तो वहीं बिहार के धरती से, ठीक ना। तो बिहार वो धरती है जहाँ से जिनकी कोई कुछ नहीं थी, वहां से उसको बहुत बड़े लेवल पर ले गई। तो कुछ नो डाउट कुछ वर्षों में कुछ ऐसे राजनेता लोग आए, कुछ इस तरीके से सिर्फ अपना अपने परिवार के लिए सोचने वाला, जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं, धन बल बाहुबल ये सब चलने लगा, जिसके कारण बिहार बहुत पीछे चला गया, ये सबको पता है। अब फिर उसी बिहार को स्वरोमर करना है, क्योंकि जब बिहार कहते ना कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से चलकर भारत विकसित नहीं होगा। 2047 का जो सपना देखा गया 2047 का डेवलप्ड कंट्री का, वो हमें, मेरी ऑब्जर्वेशन है और मुझे पता है कि आपके सुनने वाले जो भी व्यूअर हैं वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि वही बिहार है जहां से चाणक्य जैसे लोगों ने शून्य की आविष्कार से लेकर सारा कुछ वहां से स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं। तो ऑनेस्टली वो एक ऐसी धरती है जहां से बड़े बड़े वीरों ने और शिक्षा का एक गढ़ रहा है। तो वहां से चलकर बिहार के पटना, भागलपुर, कैमूर से होकर जब रास्ता चलेगी तो पूरा विश्व में एक अपनी पहचान तो है जाएगी और भारत डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो हमें बिहार को फोकस करना है। अब जो बढ़ती चाहे वो बेरोजगारी है, या अक्सर देखते होंगे कि लोग पलायन करते हैं मजबूरी में, अब वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा हो, बेरोजगारी की जो चीजें हैं उस लेवल पर काम उनको नहीं मिल रहा है। रीजन एग्जैक्टली यही है। तो इस पे काम करने की जरूरत है, और सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से वादे तो कर रही है। कोई व्यक्ति आया बोला कि हर घर में एक नौकरी देंगे, कोई बोला हम पलायन रोक देंगे। ऑनेस्टली अब ये सिर्फ बोलने का, भाषण देने का अब उस समय नहीं है। अब जरूरत है वाकई में बिहार को जो उसका गौरव है उस गौरव को दोबारा लौटाने की। और आज भी देखिए, अगर मैं सिविल सर्विसेज हो या अदर एग्जाम्स हो, बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग सबसे मेहनती होते हैं। देश के कोने कोने में जाकर, सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी जाकर अपना झंडा बुलंद किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता, ऐसे लोग मिले जो सिर्फ अपने घर के लिए सोचे, अपने लिए सोचे। अब तो टिकट भी लोग अपने भाई भतीजावाद और कोई मतलब कह सकते हैं अपने परिवार में ही बांटना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे होगा तो डेवलप कैसे होगा? एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो वर्षों से संघर्ष किया है, उसकी एक सपना है बिहार को डेवलप करने का, भारत को डेवलप, तो कैसे आखिर में उसको मौका ही नहीं मिलेगा। जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर यही परिवारवाद जो चल रही है, या धन बल बाहुबल। अभी देखिए एक जन स्वराज के प्रत्याशी थे, उनको मार दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं इस तरीके से की बात कर रहे हैं आप, है ना? बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा लोकतंत्र में ऐसे कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। और बिहार बता रहा हूँ ना, शांति का धरती है, बुद्ध की धरती है, जहाँ से भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक ना। तो बुद्ध की धरती है, तो बुद्ध की धरती है, तो हम सबका ये ड्यूटीज है। आर्टिकल 51 की जब बात करते हैं हम लोग ड्यूटीज, तो ये ड्यूटीज और अकाउंटेबिलिटी है। तो हम सब देश के कोने कोने में जहां भी रह रहे हैं, चाहे अदर कंट्री में भी लोग रहे, सारे बिहारियों का भी ये नैतिक जवाबदेही है कि हम सब जाकर वोट भी दें और सत्ता में अपने जो भी हमारे जहां से चुन के आ रहे हैं, हमारे सारे सत्ताधारी से, हमारे जितने भी
चुन के आ रहे हैं एमएलए एमपी मिनिस्टर, उनसे आप जवाब करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि आप दिल्ली रहने लगे हो, आप दिल्ली रहने लगे हो, आप कहीं और रहने लगे हो या फॉरेन रह रहे हो, तब आपको बिहार से मतलब नहीं है। आपका जो ऑनेस्टली रियलिटी है कि जो आपका मूल है, जहाँ जिस धरती पर आपने जन्म लिया, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत है। और कहीं भी हो आप, देखिए 9 तारीख को मेरा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, उसको देने के बाद मैं खुद 11 तारीख को मेरा सेकंड फेज में, मैं खुद जा रहा हूँ वोट देने। तो आप कहीं से भी हो अपने अधिकारों का जरूर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा वोट देने का अधिकार है, उसको दीजिए और सोच समझ के दीजिए, ताकि आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जो एक कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की जो बात होती है, उस लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो इनोवेटिव चीजें होना चाहिए वो सरकार ले और उस पर काम करे। बहुत सारी अच्छी बात आपने करे। मुझे लगता है कि पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स का इंटरव्यू ले रहा हूं जो इतना स्पष्ट और विवेकपूर्ण तरीके से चीजों को बोल पा रहे हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू किसी का ले रहा हूं। सर बहुत अच्छी। मैं आपसे एक लास्ट मैसेज जरूर लेना चाहूंगा। आपका बिहार के मतदाताओं से क्या अपील है, उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? वो चाहे युवा मतदाता हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी युवा के मतदाता हैं, उनसे आपका क्या अपील रहेगा, क्या संदेश आपका रहेगा? देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि एक वोट से सरकारें गिर जाती है, हार जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सभी लोगों ने तो वोट दिया, लेकिन उनके घर के ही एक लोग किसी कारण से नहीं दे पाए, तबीयत खराब है या कुछ और, या उनका मन नहीं किया, सभी तो वोट दे रहे हैं, मैं ही जीत रहा हूँ, एक वोट देने की क्या जरूरत है, मेरे से क्या होगा। तो एक वोट के कारण कई बार लोग हार जाते हैं। तो लोकतंत्र में आपको एक अधिकार मिला है मतदान करने का, मतदान कीजिए। और लोकतंत्र की चौथा स्तंभ आप हैं, आपके थ्रू आपका साथ लेकर वो सवाल जवाब भी करें अपने जनप्रतिनिधि से, हमेशा करते रहे, पूरे 5 साल ऐसे नहीं बैठाना है। सवाल जवाब कीजिए, अपने क्षेत्र में काम करवाइए। ऐसा नहीं है कि हमने वोट दे दिया हमारा काम खत्म हो गया, ड्यूटीज खत्म हो गया। आप अगर में उसको जिताए हो, 5 साल के लिए आपका जनप्रतिनिधि है, तो 5 साल तक उसको आपके लोकतंत्र चौथा स्तंभ मीडिया के साथ मिलकर, या सबके पास फोन है 6 इंच का, वीडियो बनाओ, दिखाओ कि यहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है, आवाज लगातार उठाते रहना है। आप लिख कर रख लो कि ऐसा अगर मैं सभी जनता हमारे बिहार के या पूरे भारत के जग गई, तो इस देश को विश्व गुरु बनने से दुनिया कोई नहीं रोक सकता। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो ये हम सब की नैतिक जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर विक्रम चौरसिया सिर्फ आवाज उठा रहा है और आप सब सोचें कि वो तो आ रहा है, देख रहा है, बोलते जरा, जबकि मैं ऑलरेडी बैंक की जॉब छोड़कर आया था, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि भाई ये तो इंटरव्यू में आ रहा है, बोल रहा है, लेकिन उन सब से मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं कोई स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, कितना घंटा काम करेगा, 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी टाइम वेस्ट करता है। छात्र भी यहाँ हुआ, तो उस टाइम में आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, अगर मैं आपके तक को नहीं पहुंच पा रहे हैं, सबके पास आप फोन होता है, इस फोन से रिकॉर्ड कीजिए और सवाल जवाब कीजिए। मैं लिख कर दे रहा हूँ, इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि बिहार से जो डेवलप्ड विकसित राज्य से होते हुए पूरे भारत में जो मैसेज जाएगा, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि वो वही धरती है। मैं आपको बताया, थोड़ा देर पहले इंगित किया कि कुछ गलत राजनेता लोग और जो जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, आप देखिए ना टिकट किसको दे जा रही है। आप या तो जिस व्यक्ति को कोई समाज के काम से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, कोई और फील्ड में था, उसको अचानक से लैंडिंग करा दिया जा रहा है, या कुछ वैसे जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, या नेपोटिज्म पहले से परिवारवाद चल रहा है, इन सबको भी खत्म करने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां ध्यान दे कि हम किसको टिकट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान दो। और जनता का आप एक मतलब आप 5 साल के लिए आप चुन रहे हो, तो आपको शांत से नहीं बैठना है। आप कुछ नहीं, जो 24 घंटे होते हैं, 5 मिनट फोन लोगे, एक रिकॉर्ड तो कर सकते हो, बिल्कुल रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया भेज दो, फिर देखो कैसे काम नहीं होगा। तो ये रहना मेरा सभी से विनम्र आग्रह है, और सभी से आग्रह है कि आप लोग वोट जरूर दीजिएगा। सर मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।